अपने पार्टी कार्यकर्ताओं और खासकर पार्टी कार्यकर्ताओं नहीं बल्कि ये जो जनरल सेक्रेटरीज हैं यानी महासचिवों की बैठक और साथ में प्रदेश अध्यक्षों की बैठक में इन्होंने ये बात कही है आज दिल्ली में। क्या कुछ समझते हैं, क्या कुछ देखते हैं, इसके निहितार्थ को ज़रा समझाने की कोशिश कीजिए प्रकाश जी, और साथ साथ इसका आने वाले चुनाव पर क्या असर हो सकता है ये भी समझना चाहूँगा। राजीव जी, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। जो बातें पहले करनी थी, हमेशा से सक्रिय रहना था पार्टी को, वो बातें अब सोनिया जी कह रही हैं। वो कह रही हैं कि जमीनी स्तर पर हमारे कार्यकर्ता नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये बात वे अब कह रही हैं जब लोकसभा चुनाव में उनके पुत्र और कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए। आखिर जागने में इतनी देर अगर कांग्रेस को लगती है तो कांग्रेस के लिए चिंता की बात आई है। लेकिन लगता नहीं कि कांग्रेस इस बात को लेकर कोई बहुत चिंतित रही हो। अब चुनाव के पहले जिस तरह की सक्रियता दिखा रही है कांग्रेस पार्टी, उसका स्वागत है। सक्रिय सभी हो रहे हैं, मायावती जी भी सक्रिय हो रही हैं यूपी में, अखिलेश यादव भी सक्रिय हो रहे हैं, सोनिया गांधी भी सक्रिय हो रही है, प्रियंका गांधी भी सुपर एक्टिव हैं, एकदम हाइपर एक्टिव कहा जा सकता है, वो एक्टिव हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन एक बड़ी चिंताजनक बात है, उत्तर प्रदेश के बारे में तो मैं बहुत ज्यादा अधिकार पूर्वक नहीं कहता, लेकिन मध्य प्रदेश के बारे में कह सकता हूं कि यहां मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता न तो राहुल गांधी की बातों को मानते हैं, न सोनिया गांधी की बातों को मानते हैं। ये उदाहरण इसलिए पर्याप्त है कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के लिए राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी, तो उस चिट्ठी को तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने फाड़ के फेंक दिया। जब कांग्रेस के मुख्यालय ने कमलनाथ से कहा कि आप दिल्ली आइए, आपको दिल्ली की राजनीति करनी है, तो कमलनाथ ने पतली गली से उसे मना कर दिया। यानी नेताओं के ऊपर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का, कांग्रेस आला कमान का कोई नियंत्रण नहीं है, वे मनमानी करते जा रहे हैं। इसका उदाहरण हमने पंजाब में भी देखा, उदाहरण हम राजस्थान में भी देख रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में अब जिस तरह की सक्रियता हुई है, उस सक्रियता से चुनाव के में बहुत समय है नहीं, तो इतने कम समय में कोई बड़ा क्रांतिकारी फैसला होगा, कोई क्रांतिकारी निर्णय आएगा, इसकी आशा करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अब बात यह कि कांग्रेस की नेता के इस भाषण को, इस बयान को उनके अधिकारी, उनके पदाधिकारी किस तरह लेते हैं, कितनी सक्रियता से जाते हैं, जमीनी स्तर पर वे किस तरह बात ले जाते हैं सोनिया गांधी की, इस पर बहुत कुछ निर्भर है। इस सरकार की, केंद्र सरकार की नाकामी, योगी सरकार की नाकामी पर वे लगातार हमले कर रही हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये हमले करना नाकाफी है जब तक कि पार्टी संगठन बहुत ज्यादा मजबूत ना हो। जब बूथ लेवल पर पार्टी संगठन ना हो, तब तक ऐसी बातें पार्टी के शीर्ष नेताओं में करने का कोई बहुत अच्छा परिणाम आएगा, इसकी आशा करना जरा मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छी बात है, सोनिया गांधी सक्रिय हुई, प्रियंका गांधी सक्रिय है, कांग्रेस पार्टी सक्रिय है, इलेक्शन मोड में आ गई है, ये बहुत अच्छा है। इलेक्शन अभी घोषित नहीं हुआ लेकिन कम समय बचा है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी कांग्रेस को पूरी ताकत लगानी होगी और ये तय करना होगा कि पूरे देश की कांग्रेस उन राज्यों में ताकत झोंक दे जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है। इस केवल अपने मुख्यालय के नेताओं के भरोसे रहे या यूपी के नेताओं के भरोसे रहे, तो इससे कोई चुनाव में बहुत मनचाहा नतीजा आएगा, इसकी आशा मुझे तो नहीं। राजीव जी। जी प्रकाश जी, आपने एक बहुत बढ़िया सवाल छेड़ा है और इस सवाल के साथ अपने दोनों पैनलिस्टों के बीच भी जाना चाहूँगा। और सवाल यही कि क्या इस वक्त जो कह रहे हैं प्रकाश जी कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते,